सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ एज अ फ्लटर एंड्रॉयड एंड आईओएस डेवलपमेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा नोटिफिकेशंस को लेके, लोकल नोटिफिकेशन फ्लटर में। तो नोटिफिकेशन कैसे आती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ्लटर नोटिफिकेशन डिपेंडेंसी को अपने उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐड करनी पड़ेगी। तो आप ये जा सकते हो पब डेव पे और यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी जैसे मैं कमांड बेस पे करूँगा तो मुझे नॉर्मली यही चाहिए, तो मैं अपने टर्मिनल में इसको डाल दूँगा। तो वैसे तो मैंने पहले से ऐड की है, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ फिर भी। तो ये डिपेंडेंसी पहले से है, एडेड है। तो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम नोटिफिकेशन सर्विस एक फाइल बनाएंगे। ठीक है। थोड़ा ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है और नॉर्मली रैंडम प्रोजेक्ट है, मैंने सोचा नई फाइल क्यों बनाने, आपको इसी में समझा दूंगा, है ना। तो एक आपने क्या करनी है, एक फाइल बनानी है नोटिफिकेशन सर्विस की। तो जो हमारा सारा लॉजिक है वो यही हैंडल करेगा। ठीक है। तो आप बना दो क्लास। तो आपने क्लास बना दी नोटिफिकेशन सर्विसेज की। फिर हमें प्लगइन बनाना है नोटिफिकेशन सर्विस का। तो वो एक ही बार बनना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम उसको फाइनल में रख के ही बनाएंगे। नॉर्मली प्लगइन ही बोल देता हूँ, ये प्लगइन। और यहाँ पे इंस्टांस बना लेते हैं। ये रहा लोकल नोटिफिकेशन का इंस्टांस बन गया। और अब यहाँ पे एक मैं फ्लैग बना दूंगा जिससे मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में इस फ्लैग को मैं फॉल्स ही रखूंगा। ओके। और फिर एक इसका गेटर बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने गेटर बना दिया। तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज नोटिफिकेशन बनाएंगे। ठीक है। फिर उसके वहाँ हम नोटिफिकेशन डिटेल बनाएंगे और लास्ट में शो नोटिफिकेशन। यही तीन स्टेप है और कुछ आपको कुछ करना नहीं है इसमें। तो ठीक है, फ्यूचर फंक्शन ले लेते हैं। फ्यूचर फंक्शन आपको पता होगा हम क्यों लेते हैं। फ्यूचर कंप्लीटनेस, ये कंप्लीट होने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और ये आपको बहुत ज़रूरी है, असिंक और सिंक रखिए, कॉजिंग नल। ठीक है, देखो एरर जा चुका है इसका। ठीक है। और इसमें अगर मेरा इनिशियलाइज हो गया है तो बार बार इनिशियलाइज नहीं करना है मैंने अपने नोटिफिकेशन को। ठीक है। तो ये मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे सेटिंग, एंड्रॉयड की सेटिंग। ओके। ऐसे कर देता हूँ, सेटिंग एंड्रॉयड के लिए।
ठीक है। तो अब एंड्रॉयड के लिए आपको पता ही है, एंड्रॉयड इनिशियलाइजेशन सेटिंग ये करना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो बेसिक आइकन है वही लेना पड़ेगा। आप ये कहाँ से भी ले सकते हो, एंड्रॉयड से, ऐप से, सोर्स, यहाँ देखा था मैंने, ये ले लो आप आइकन। ठीक है, काफ़ी जगह पे बताया नहीं जाता तो पर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ ये। तो यहाँ से आपने आइकन उठा देना है। ठीक है, तो और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और फिर दोबारा सेटिंग, ये हो रही है अब iOS की। ओके, तो यहाँ पे जो होती है वो डार्विन से शुरू होती है, इनिशियलाइज सेटिंग। ठीक है, अब डार्विन से हुई और इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट देनी पड़ती है, परमिशन देनी पड़ती है, अलर्ट परमिशन। ठीक है, ये ट्रू करनी है आपने। बैच परमिशन उठा देनी है। ठीक है, जो आपने पहले बैच परमिशन उठाई थी वही रखनी है यहाँ पर। ठीक है, और अब कौन सी उठाएंगे हम, अब हम साउंड की परमिशन भी उठाएंगे। साउंड भी आना चाहिए जब नोटिफिकेशन आती है तो। ठीक है, तो ये आपकी साउंड की परमिशन हो चुकी है। थोड़ा सिस्टम पहले आपको फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ऐसे ही करता हूँ कोड। ठीक है, ये हमारी हो गई है, iOS की सेटिंग हो गई हमारी और एंड्रॉयड की सेटिंग होगी। अब हमें एक और वेरिएबल बनाना है कंबाइंड सेटिंग के लिए। ठीक है, ये हमने बना लिया है कंबाइंड सेटिंग। तो यार स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लेना, थोड़ी बहुत हो ही जाती है ऊपर नीचे। ओके, तो अब दोनों के लिए मुझे बनाना है। तो इसका एक फंक्शन होता है, इनिशियलाइज सेटिंग होता है फंक्शन इसका। इनिशियलाइज सेटिंग्स आ गया। तो अब इसमें ये देखो क्या क्या लेता है, एंड्रॉयड भी लेते हैं और डार्विन भी लेते हैं। ठीक है, iOS भी लेते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं। ये भी ध्यान रखना आपने जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हिट कर रहे हो आप। ठीक है, तो हम एंड्रॉयड लेंगे और एंड्रॉयड की तो हम यहाँ डाल देंगे, सेटिंग को कॉल कर देंगे। अब डार्विन, iOS के लिए डार्विन था, iOS के लिए क्या बनाई थी मैंने, इन सेटिंग iOS। ठीक है, तो ये मेरी कंबाइंड सेटिंग होगी यहाँ तक। ओके, तो जब ये इनिशियलाइज होगा तो ये मेथड कॉल करेगा और ये देखेगा कौन कौन सी परमिशन दी है कौन सी नहीं दी है। ओके, फिर उसके बाद इसको इनिशियलाइज करना है मैंने, वो ऐसे होगा, अवेट करना है मुझे किस चीज़ का, नोटिफिकेशन प्लगइन का। तो मैंने प्लगइन ही बनाया था, प्लगइन का। ठीक है, और फिर इनिशियलाइज करनी है मैंने अपनी इनिट सेटिंग। ये दोनों सेटिंग में इनिशियलाइज हो जाएगी और अगर ये जब ये इनिशियलाइज हो चुकी है तो मुझे अपना फ्लैग भी चेंज करना है। मैं यहाँ पे ट्रू दे दूंगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है इनिशियलाइज सेटिंग का। अब मुझे
नोटिफिकेशन डिटेल बनानी है जो आपने वैसे भी किया होगा, नेटिव में होंगे तो नेटिव में किया होगा। नोटिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो रिटर्न करना है मुझे रिटर्न नोटिफिकेशन डिटेल्स और एंड्रॉयड की, ठीक है। फिर एंड्रॉयड में एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल आ चुकी है, चैनल आईडी और ये बाकी सारी चीज़, चैनल आईडी स्ट्रिंग होगी चैनल, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके, डेली चैनल दे देता हूँ, चैनल। और चैनल नेम भी देना है, तो चैनल नेम हम दे देते हैं डेली नोटिफिकेशन, ठीक है। और इसके बाद क्या है, एक आपका इम्पोर्टेंस भी होगी, इम्पोर्टेंस क्या रखते हैं, इम्पोर्टेंस मैक्स रख देते हैं। फिर प्रायोरिटी भी होती है, प्रायोरिटी से क्या होता है, आपकी नोटिफिकेशन सबसे ऊपर दिखती है, ठीक है। जैसे वो स्टैक में जाती है तो स्टैक में आपको सबसे ऊपर ही दिखेगी जब आप हिट करा रहे होंगे इसको, ओके। और इसके बाद iOS का देना है मुझे, iOS की डार्विन नोटिफिकेशन होती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद मैंने जो मेथड बनाना है वो शो नोटिफिकेशन का बनाना है, ठीक है। मैं क्या अपनी नोटिफिकेशन में दिखाना चाहता हूँ, ओके। ये भी फ्यूचर है तो ये भी आपको वंस अगेन सिंक और अवेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करूँ, मैं कुछ चीज़ें पहले से दे देता हूँ, जैसे कि इंट आईडी, आईडी दे देता हूँ 0, कुछ भी दे सकते हो आप, पर वो हिट होनी चाहिए उस समय पे। और फिर और क्या रिक्वायरमेंट होगी, टाइटल, ठीक है। और बॉडी एज यू नो, ठीक है। ये हो गया। और अब रिटर्न करना है मुझे प्लगइन को, शो, ठीक है। यहाँ पे आईडी डाली थी मैंने, यहाँ पे टाइटल था, नोटिफिकेशन डिटेल थी, तो अब नोटिफिकेशन डिटेल को यहाँ पे कॉल कर देना है, ठीक है। तो यही थी आपकी कोड ऑफलाइन। अब इसके बाद जो, जैसे मेरा विंडोज़ है तो आई कांट यूज़ एक्सपोर्ट, तो मैं आपको एंड्रॉयड का ही दिखा देता हूँ। तो एंड्रॉयड में जब आप जाओगे मैनिफेस्ट फाइल में, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो परमिशन देनी होगी आपको, ठीक है। ये परमिशन पोस्ट की है, अलाउ करती है, फोरग्राउंड सर्विस की है, ये इंटरनेट की है। अगर जैसे आपका डिवाइस बंद होगा और उसको वेक करवाने यूज़ के लिए वाइब्रेट होगा, ठीक है, रिसीव बूट कंप्लीटेड, तो मैं ये वाली जो परमिशन है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और ये आपकी सर्विस वाली होगी, जैसे आपको कहाँ लोकेट करने हैं दूसरे स्पेसिफिक पेज पे, जैसे हम इंटेंट वगैरह करवाते हैं। और ये रिसीवर्स भी, ठीक है, ये भी आपको पेस्ट करने हैं। सर्विसेज और रिसीवर्स, इन चीज़ों का ध्यान रखना आप एकदम, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसके बाद हम दोबारा से इस मेथड को कॉल कहाँ करेंगे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा,
जो मेरा ये वाला बटन है मैं इसके टैब पे इसको कॉल करवाऊंगा, ठीक है। ओके। तो मेरा जो ये बटन है ये स्क्वायर कंटेनर में है, ठीक है। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, इसका कलर चेंज करके आपको, ब्लैक हो गया तो मेरा ये बटन है। ओके। तो इस बटन को मुझे रैप करना है, कंटेनर को मुझे रैप करना है, इसको क्लिकेबल बनाना है। तो इंक वेल में कर सकता हूँ, इंक वेल में कर दिया मैंने इसको, ठीक है रैप। तो ऑन टैप फंक्शनैलिटी में लेके आ रहा हूँ इसमें। तो ऑन टैप पे मैंने क्या करना है, अब मैं नोटिफिकेशन सर्विस क्लास को कॉल करूँगा यहाँ से, ठीक है। मैंने कॉल कर दिया। फिर वहाँ पे जो मेरा मेथड है शो नोटिफिकेशन, इसको कॉल करूँगा मैं यहाँ पे। फिर इसके अंदर जो जो मेरे पैरामीटर्स है, यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स आ गए हैं। तो ये मुझे पैरामीटर फिल्स करने हैं। बॉडी में मैं क्या दूंगा, देखो वेलकम, ठीक है। और फिर एक और पैरामीटर भी था, आईडी भी था। आईडी हम दे देते 0, ठीक है। और एक टाइटल भी था, टाइटल में फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन। ओके, ये हो गया है। और चेक करने के लिए कि अभी टैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चलो फंक्शनिंग बना देते हैं। ये मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे पता लग जाएगा ये अभी टैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपको अपने डिबग कंसोल में दिखेगा। तो जैसे मैं अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो क्लिक, ये भी आ गई और मेरी नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, और मेरी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। हाँ, ठीक है, क्लिक पे चल रहा है। मैं अभी इसको एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इससे पहले मुझे अपने मेन फाइल में जाना है। मेन फाइल में मैं गया, ठीक है। मेन स्क्रीन में मेन में गया। तो मेन में मुझे क्या कोड लिखना है, जैसे कि विजिट। सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन वाली क्लास कॉल करनी है यहाँ पे दोबारा से, नोटिफिकेशन सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस इनिट नोटिफिकेशन, ये यहाँ से इनिशलाइज हो जाएगी। ओके। कहीं कहीं पे क्या इशू होता है कि जैसे कि आपको, जैसे आपका एंड्रॉयड 3 से प्लस होता है, वहाँ पे कहीं पे आपको सिस्टम से ही परमिशन देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म बेस एक फंक्शन बनाएंगे, कंडीशन रेंडरिंग करेंगे। देखो प्लेटफॉर्म इज एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड में होता है जो मेनली इशू होता है। जैसे कि आपका एंड्रॉयड वर्जन बिलो 13 या 12 हो या +12 हो, उसमें कोई इशू आता है, उसमें आपको वेरिफिकेशन यहाँ से देनी पड़ जाती है सिस्टम से। तो एंड्रॉयड प्लगइन में यहाँ पे इंस्टेंस बना देता हूँ, नोटिफिकेशन सर्विस का, ठीक है। प्लगइन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। फिर रिजॉल्व
प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। ओके, फिर यहाँ पे एंड्रॉयड फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन। ठीक है, ये आपने यहाँ पे किया। उसके बाद अगर ग्रांटेड हो जाती है परमिशन, यहाँ पे मैं वेट कर दूंगा एंड्रॉयड प्लगइन को कि उसको मिल रही है नोटिफिकेशन की नहीं मिल रही है, सारे के सारे रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म से। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन परमिशन करूँगा मैं। जब मुझे ये मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर देखने के लिए क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा मेरे सिस्टम ने मुझे बता दिया है कि परमिशन ग्रांटेड हुई है कि नहीं। ओके, और उससे पहले हमें यहाँ बेसिकली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जैसे कि कोई भी डिपेंडेंसीज हो उसको हमें इनिशियलाइज करवाने के लिए, कोई भी अदर डिपेंडेंसी हो उसके लिए हमें विजिट बाइंडिंग लगती है, विजिट फ्लटर बाइंडिंग लगती है। ठीक है, फिर इंश्योर इनिशियलाइज। ठीक है, ये क्या करता है कि ये सभी को इनिशियलाइज करवाने की कोशिश करता है। ओके, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये हमने ये बना लिया है, तो हम इस ऐप को दोबारा से अनइंस्टॉल करेंगे। ओके, ये मैंने यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया इसको। ओके, ये थोड़ा मेरे एमुलेटर में ही इशू है, तो यहाँ पे सेलेक्ट डिवाइस करेंगे हम, तो मेरा ये है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से आप सेलेक्ट डिवाइसेस कर सकते हैं। अब हम इसको रन करेंगे। ये बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे हमारा ऐप स्टार्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी हमें। तो कुछ इशू हो गया है मेरे ही सिस्टम में, फ्लटर इज न्यू वर्जन अवेलेबल। तो अभी हम यहाँ पे एमुलेटर हम दोबारा सेलेक्ट कर लिए। तो अब हम इसको रन कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले विजिट बाइंडिंग ये इनिशियलाइज करेगा हमारी नोटिफिकेशन सर्विसेज को। ठीक है,
जब ये यहाँ पे जाएगा, ये कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एंड्रॉयड की परमिशंस लेगा, नोटिफिकेशन परमिशंस लेगा, ओके। फेल टू इंस्टॉल फ्लटर, तो कोई इशू नहीं, ये नॉर्मल इसलिए हुआ क्योंकि ये थोड़ा स्लो है। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नोटिफिकेशन दे देगा हमें ग्रांट हो जाएगी, तो ये हमारी प्रिंट करवा देगा ग्रांटेड। वैसे मैं आपको बोलता हूँ ये डीबग करना आना चाहिए आपको, आपको स्टेप पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गई आई थिंक एमुलेटर में। तो देखो नोटिफिकेशन परमिशन आएगी, देखो अलाउ भाई। डाउनलोड करनी पड़ेगी,